देखो भाई, गलती हम अंधभक्तों का भी नहीं है। अच्छा। हम लोगों के दिल और दिमाग में मुसलमानों का इतना डर भर दिया गया है कि हम लोगों को लगने लगा है कि भाजपा अगर हटा तो साला लुल्ली कटा। मैं कह रहा था कि मोदी की बात मान लो बात। पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दो। अब उनकी बात नहीं मानी तो बढ़ा दिए ना तेल के रेट। मोदी हर बार यही करते हैं, पहले बोलते हैं उधर देखो काको और फिर पिछवाड़े पे लात। अब एक ही गाड़ी से हम सभी तीनों मंत्री हाजीपुर की ओर महुआ चले गए। 3 मंत्री लोग एक गाड़ी में। अरे वाह मंत्री जी वाह। बिहार के माननीय मंत्री जी लोग इतनी अच्छी एक्टिंग कर ले रहे हैं ना, उसे देखकर बड़े बड़े ऑस्कर विजेता भी लजा जाएं। सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हम लोग को, है ना, लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुए आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। दोस्तों आज मेरी उन लोगों से बात होगी जिन्होंने मोदी जी को अपना पापा बना रखा था। यानी मैं बात कर रहा हूं उन अनभक्तों की जो हर टाइम मोदी 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 क्या करते थे। क्योंकि दोस्तों आपने सुना ही होगा, ये अनभक्त कहते थे कि मोदी जी हमारे लिए सब कुछ हैं, वो हमारे साथ कुछ भी कर लें लेकिन हम मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बातें ये अनभक्त करते थे। आज उन्हीं अनभक्तों को मोदी जी की कसम है, अगर आपने इस मुश्किल घड़ी में मोदी जी का साथ छोड़ा, ओ अनभक्तों अपने दोनों कान खोल कर सुन लो, मोदी जी बुरा मान जाएंगे। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कितना धमाकेदार होगा और किस पे होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं मोदी जी की उस गलती के बारे में जो कि पूरे हिंदुस्तान को भुगतनी पड़ रही है, करोड़ों लोगों को भुगतनी पड़ रही है। मेरे दोस्तों आप तो जानते ही होंगे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और इसके बाद जो लोगों का रिएक्शन आया है और मोदी जी को जिस तरह से ट्रोल किया गया है, जिस मजेदार तरीके से मोदी जी का मजाक बनाया गया है, वो आज इस वीडियो के अंदर बेहद धमाकेदार तरीके से आप लोग देखने वाले हो। आज मैं इस वीडियो में ऐसी चुन चुनकर वायरल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये वीडियो देखकर पता चलेगा पूरी डिटेल के साथ कि भारत के अंदर किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और मोदी जी के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोस्तों भारत के जितने भी अनभक्त हैं, जितने भी मोदी सपोर्टर हैं, जितने भी हर टाइम लोग मोदी मोदी क्या करते थे, अब वो बिल के अंदर छुप चुके हैं। क्योंकि जब से मोदी जी ने ये ऐलान किया है, जब से मोदी जी ने ये गुजारिश की है पूरे देश के लोगों से कि आप लोग सोना नहीं खरीदोगे और पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करोगे, जब से ये अनभक्त पता नहीं कहां गायब हो गए हैं। इनका ना तो कोई इंटरव्यू आ रहा है और ना ही कोई इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आई है। क्योंकि दोस्तों इनको मोदी जी ने एक करारा तमाचा दे मारा है, क्योंकि ये मोदी जी की हर टाइम तारीफ किया करते थे। अब इनको भी पता चल चुका है कि मोदी जी के वजह से करोड़ों लोग मुसीबत में फंसने वाले हैं, यानी महंगाई की मार सहने वाले हैं। दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं वो वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं कह रहा था कि मोदी की बात मान लो बात। पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दो। अब उनकी बात नहीं मानी तो बढ़ा दिए ना तेल के रेट। मोदी हर बार यही करते हैं, पहले बोलते हैं उधर देखो काको और फिर पिछवाड़े पे लात। 3 रुपए की, जी हाँ 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है अभी तक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे महंगाई और बढ़ने वाली है, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जोर दे देकर बोल रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदो, पैसे बचा लो, कल को इन पैसों से तेल खरीदना पड़ेगा। पता चले ऐसे हालात हो गए हैं कि जो लोग कांग्रेस सरकार के टाइम कैश देकर कार ले लेते थे, अब वो पेट्रोल के लिए लोन ले रहे हैं। हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि देखो ना सरकार में बैठे लोग, कोई अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर रहा है, कोई गाड़ी छोड़कर मेट्रो में जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई ई रिक्शा में जा रहा है
और ये भाई साहब तो साइकिल रिक्शा में जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं जिस हिसाब से हमारा देश रिवर्स गियर में चल रहा है, मुझे लग रहा है अगले 2-4 साल में लोग आगे पीछे पत्ते बांध के घूमेंगे। और ऊपर से सितम ये कि उस साइज के पत्ते सिर्फ अडानी के बाग में मिलेंगे। साइकिल तक तो पहुंच ही चुके हैं, इसके बाद क्या घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जोटा बुग्गी। मेरी मानो अभी से पत्थर से आग जलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। और नहीं तो क्या भाई, मोदी के मंत्री, बीजेपी के नेता मोदी से भी बड़े ड्रामेबाज निकले। साइकिल ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा में चल रहे हैं। बताओ अब इनसे अलग करने के लिए मोदी किस में चले? दुल्हन वाली पालकी में। सोचो मोदी का रोड शो है, वो पालकी से सबको हाथ हिला रहे हैं, लोगों को भी लगेगा रोड शो नहीं चल रहा। फेरों के बाद विदाई हो रही है। भाई ये क्या क्या ड्रामा है। नेताजी साइकिल पे आ रहे हैं और वो साइकिल पे आ रहे हैं, इसकी वीडियो बनाने के लिए कैमरामैन गाड़ी में जा रहा है। सिक्योरिटी वालों की गाड़ियां फ्रेम से बाहर की जा रही हैं, चल वो भी रही हैं। अलग अलग वीडियो बनाने के लिए 20 न्यूज चैनल अपनी अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं। और एक समय मैं भी बीजेपी की ब्लाइंड सपोर्टर थी, मोदी जी की ब्लाइंड सपोर्टर थी, लेकिन मेरी आंखें खुली क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूं। मैं हर न्यूज पे फोकस करती हूं। सबसे बड़ा पॉइंट मुझे ये लगा कि अगर अपोजिशन भ्रष्टाचारी है, स्कैम करते हैं, तो आप ईडी सीबीआई से उनको पकड़वा लेते हो। ठीक है, वो स्कैम किए, उनको पकड़वा लिया, फिर आप उस नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो, तब वो ऑनेस्ट हो जाता है। दूसरी बात मुझे ये लगी कि हमारे देश में अभी जो 10 साल से ट्रेंड चल रहा है कि आप एजुकेशन के नाम पे वोट नहीं लेते हो, आप जॉब नहीं देते हो। कितने सारे युवा बेरोजगार है, कितने सारे लोग गरीब है, गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप धर्म की राजनीति करते हो, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हो। जो अंग्रेज करना चाहते थे उसी नीति आप अपना रहे हो कि देश में हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तभी उनका पॉलिटिक्स चलेगा। तो जब भी हमारे देश में इलेक्शन होता है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, तो आप बहुत सारे प्रोमिसेस करते हो जो कि निभाए नहीं जाते हैं। आप हमेशा मंदिर बनवाने की बातें करते हो, कभी कॉलेज बनवाने की बातें नहीं करते हो, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करते हो, जॉब देने पे बात नहीं करते हो, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात नहीं करते हो। इसके बारे में कौन बात करेगा? क्या सिर्फ मंदिर बनवा देने से हमारा देश डेवलप हो जाएगा? ठीक है, मंदिर बनवाना चाहिए एंड आई रिस्पेक्ट दैट बिकॉज आई एम अ हिंदू एंड मैं भी भगवान में बिलीव करती हूँ। बट मंदिर बनवा देने से गरीब जो भूखे पेट मर रहे हैं उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा। आप टैक्स के पैसे लेते हो और वो सारे टैक्स के पैसे आप फीस पे लुटाते हो, चुनाव प्रचार प्रसार में लुटाते हो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि आप कारपूलिंग करो, आप जो है सो फॉरेन ट्रिप बंद कर दो, आप जो है सो तेल यूज करना कम करो। और उसी दिन वो 700,000 गाड़ियों के साथ वो रोड शो कर रहे थे। अभी असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जब ओथ ले रहे थे तो जितने भी स्टेट है सबके चीफ मिनिस्टर को वहां बुलाया गया था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया गया था। तो वो लोग जो वहां जा रहे थे, क्या वहां पे पेट्रोल नहीं चल था? क्या वहां पे खर्च नहीं हो रहा था सरकार के पैसे? हम सोना नहीं खरीदे अपनी जरूरत के लिए, लेकिन आप पैसे उड़ा रहे हो, आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो, आप सब अय्यासी करो और हम देश की जनता गरीबी से जिए। यही बात है ना। तो आज के डेट में मुझे यही महसूस होता है कि बीजेपी की पार्टी एक पूरी तरह से करप्ट और भ्रष्ट पार्टी हो गई है। अब एक ही गाड़ी से हम सभी तीनों मंत्री हाजीपुर की ओर महुआ चलेंगे। 3 मंत्री लोग एक गाड़ी में, अरे वाह मंत्री जी वाह। बिहार के माननीय मंत्री जी लोग इतनी अच्छी एक्टिंग कर ले रहे हैं ना, उसे देखकर बड़े बड़े ऑस्कर विजेता भी लजा जाएं। अब देखिए, बिहार सरकार के 3 मंत्री लखिंदर पासवान, संजय सिंह और संजय पासवान एक ही चमचमाती गाड़ी में ठूस कर बैठ गए। क्यों बैठे भाई? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है। लेकिन ठहरिए, ये बिहार है बाबू, यहाँ नेताओं का पाखंड कैमरा हटते ही शुरू हो जाता है। एक कार्यक्रम था महुआ में, वहां जाना था, तीनों मंत्री जी लोग एक गाड़ी से गए, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर तमाशा देखिए, तीनों की गाड़ी वहां दिख गई। मतलब जनता को मूर्ख बनाने के लिए, अखबारों में नाम छपवाने के लिए और फेसबुक पर रील्स डालने के लिए, रील्स चमकाने के लिए तीनों मंत्री एक गाड़ी में बैठ तो गए, लेकिन अपनी अपनी खाली गाड़ियां सरकारी तेल फूकते हुए ड्राइवरों के साथ भी पीछे पीछे महुआ पहुंच गई। इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये सिर्फ जनता के पैसों की बर्बादी नहीं है, ये जनता के विवेक का अपमान भी है। मतलब आप कैमरे पर तो ये दिखा रहे हैं कि हम तीनों लोग एक गाड़ी से जा रहे हैं, फिर वहां आप तीनों की गाड़ियां कैसे पहुंच गई? क्या गंगाजल डाल के ले गए थे कि कंधा पे लाद के ले गए थे? अरे पेट्रोल खर्च तो हुआ ना। मतलब साफ बात है हुजूर, रंगे हाथ पकड़े गए हैं आप लोग। कैमरे के सामने महात्मा और कैमरे के पीछे महाराजा बनने का ये खेल अब बिहार की जनता समझ चुकी है। दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, ये अभी पहला पार्ट है, इसका अभी दूसरा पार्ट भी है जिसके अंदर आपको पूरे डिटेल के साथ और अच्छे से जानकारी मिलेगी और आपके हंसते हंसते पेट रुक जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप देखोगे
लोगों की क्या राय है मोदी जी के बारे में और लोग किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं उन अनभक्तों को और उन अनभक्तों की किस तरह से बैंड बजा रहे हैं, वो सारा कुछ आप इस दूसरे पार्ट में देखने वाले हो। लेकिन दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले ये बात बोल दी थी जब मोदी जी ने ये ऐलान किया था मंच के ऊपर से, ये देश के वासियों से राष्ट्र हित के लिए ये कहा था कि आपको पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करना है। मैंने उन वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मोदी जी अब पेट्रोल डीजल के ऊपर पैसे बढ़ाने वाले हैं। इसी वजह से वो अपनी सारी जिम्मेदारियां लोगों के कंधों पे डाल रहे हैं कि तुम अब इस देश को बचाओ, क्योंकि ये जो काम है तुम्हारा देश हित के लिए है, तुम्हें इस भारत देश को बचाना है। दोस्तों, इस तरह की बातें मैंने कुछ दिन पहले की 2 दिन पहले की वीडियो में आप लोगों को बता दी थी। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे आगे दूसरी वीडियो के अंदर बात करता हूं। प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हम लोग को, है ना, लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुए आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। लेकिन उन्होंने लंबी लिस्ट दे दी है कि भाई तुम ही, और हर बार हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग छोड़, वोटिंग वो खुद कर लेंगे, बाकी देश तुम बचाओ। तो बचाओ, बहुत लंबी उन्होंने लिस्ट दी है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, रट ली होगी। मैं कहता हूं टैटू करा लो गजनी टाइप यहाँ पे, भूल मत जाना सालों, तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो जाए। बताया गया है तुमको गोल्ड नहीं खरीदना, पहली बात तो गोल्ड नहीं खरीदना है। उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदो। ये देश में आपको अगर पता हो 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, 60% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर गेटिंग फ्री राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको बताया जा रहा है गोल्ड मत खरीद लेना, है ना। मैं तो जैसे हर महीने में अपना रद्दी अखबार की इकट्ठी करके और रम की बोतलें लेकर तनिष्क चला जाता हूं कि देख लो थोड़ा चूरा दे दो, थोड़ा, है ना, ये अंगूठी मेरे को रगड़ दो बस यहां, मेरे को गोल्ड तो चाहिए मुझे, है ना। तो गोल्ड मत लेना, उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदना। साल किसकी औकात है इस देश में? आपने छोड़ा किसी को गोल्ड लेने लायक? एक ही इंसान ऑफेंड हुआ होगा इस बात से, नीता भाभी। उन्होंने मुकेश जी को बोला होगा आप ये बात डायरेक्ट भी कह सकते थे, प्रधानमंत्री से बुलवाने क्या जरूरत। दोस्तों, देख लिया आपने, सुन लिया लोगों की क्या राय है मोदी जी के बारे में। लोग किस तरह से मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं, मोदी जी का मजाक बना रहे हैं। दोस्तों, हकीकत बात तो यही है कि मोदी जी ने इलेक्शन की वजह से, यानी उन राज्यों के अंदर जो चुनाव था उसकी वजह से इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये बात भारत के लोगों से छुपाई गई कि जिस तरह से अमेरिका इजराइल की जंग की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसकी वजह से जो महंगाई भारत के अंदर बढ़ने वाली है, मोदी जी ने ये पहले नहीं किया। अब जब इलेक्शन गुजर गए, जब इलेक्शन हो गए, मोदी जी की सरकार बंगाल के अंदर बन गई, तब मोदी जी ने उसके बाद ये ऐलान करते हैं और कहते हैं कि आपको पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करना है, सोना नहीं खरीदना है। और दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी जी ने इस बात को कम से कम 1 महीना पहले बोल दिया था कि मोदी जी की इस नादानी की वजह से, इस गलती की वजह से भारत के अंदर, भारत के लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। ये बात राहुल गांधी जी ने पहले बोल दी थी। अब उनकी ये बात सच होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी जी ने एक बात और कही थी अपने भाषण के अंदर कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे और जो जितने भी हमारी खाने पीने की चीजें हैं उन पर सारे पैसे बढ़ जाएंगे और महंगाई इस कदर बढ़ जाएगी, एक गरीब और मिडिल क्लास का आदमी इस महंगाई के बीच में पिस जाएगा। और ये सारी गलती मोदी जी की है, इस तरह की बातें लोगों ने की है। लेकिन दोस्तों, अब तो हमें भी यही लग रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं और जो राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया था कि महंगाई बढ़ने वाली है, तो ये बात हमें भी अब सच लग रही है कि हमें और आपको बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। महंगाई बढ़ने वाली है और इसका जिम्मेदार ठहराया गया है लोगों के द्वारा मोदी जी को। मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मोदी जी के ऊपर बातें करी जा रही हैं और मोदी जी के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है।
कहा जा रहा है मोदी जी ने इलेक्शन की वजह से राज्यों के अंदर जो चुनाव चल रहा था उसकी वजह से इस बात पर ध्यान नहीं दिया। गरीब आदमी को अब महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, मिडिल क्लास का आदमी इसमें पिस जाएगा और बहुत बुरा हाल होगा। बहुत सारे लोगों की इस वजह से नौकरी भी चली जाएगी। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और लोगों की ये सारी वायरल वीडियो आपने देख ली होंगी। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? क्या ये महंगाई इस तरह बढ़ जाएगी कि लोग परेशान हो जाएंगे? और आप लोग क्या सोचते हो जिस तरह से मोदी जी ने अपने कंधों की जिम्मेदारी पूरे भारत के लोगों के कंधों पे डाल दी है और देश का बचाने का जिम्मा भारत के लोगों को दे दिया है मोदी जी ने, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपने इस वीडियो के अंदर जितनी भी वायरल वीडियो देखी हैं उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। सारा कुछ आप डिटेल के साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।